हेलो दोस्तों, आप सभी को कभी भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो बनाना बेहद आसान है। घबराइएगा मत। एकदम बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। कभी भी ऐसे प्रश्न में यदि आप कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको प्रयोग नहीं करना है कौन से फॉर्मूले के, द्विघात वाले फॉर्मूले को, जिसको हम क्या बताते हैं, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2f। इस फॉर्मूला से कभी भी बनाने का प्रयास मत कीजिएगा या पूर्ण गुणनखंड विधि का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इसे अगर आप बनाना चाहें तो बना तो पाइएगा लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हम सही तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 होता है। जी आपको पता है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है ना। अगर यहाँ का प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ जो आता है, यहाँ आता है ए गुने सी और इसी का मल्टीप्लाई होता है और इसी को फैक्टर करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ क्या है आपका, तो यहाँ कहिएगा सर 12 है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या है, यहाँ 12 है और 12 को किए हम फैक्टर, इस 12 को फैक्टर करते हैं तो क्या टूटेगा, 4 और क्या टूटेगा 3, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, समझ रहे हैं, 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ कितना करने पर ऐड हो जाएगा, 4 को ऐड करेंगे और प्लस 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7, तो जोड़ने के बाद 7 आ गया और गुना करने के बाद 12। बस यही करना है आपको, यही कॉन्सेप्ट आजमाना है, देखिए और कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ है सिर्फ चिन्ह को परिवर्तन कर दीजिए, आप कर दीजिए यहाँ माइनस और फिर कर दीजिए यहाँ माइनस, यही हो जाएगा -4 और -3 हो जाएगा क्या आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न से आपको कंफर्म कर देते हैं। अब आगे देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35। अब 35 को ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि क्या करना है कि जोड़ने के बाद आपको कितना आ जाए 12 आ जाए, तो तोड़ेंगे 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, ठीक है। अब 35 आ गया, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि +7 और +5 कितना हो जाएगा +12। अब दोनों फिल हो रहा है, ठीक है। अभी जो चिन्ह आया है इस चिन्ह को सिर्फ बदल देना है, -7 कर देना है और यहाँ पे -5 कर देना है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। अब इसको दो ऐसे भागों में फैक्टर कीजिए कि माइनस जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 12। तो आप जानते हैं कितना होता है, 17 पचे 85 होता है, 17 पचे क्या होता है 85 होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस रखते हैं 17 और यहाँ भी -5, ये अपने मन से रख देना, सोचना है, एकदम बैठ जाएगा। अब एक दो बार प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो -17 रखे, अब देखिए -17 और -5 कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 बजे 85 हो जाएगा। तो जब माइनस आया है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे +17 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम +5 लिख देंगे। मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आए इसका चिन्ह चेंज करके नीचे लिख देना है, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14। अब 14 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाना पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ चिन्ह बड़ा है ना, तो माइनस लगा देंगे यहाँ और यहाँ प्लस, क्यों, क्योंकि -7 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा -5 और प्लस माइनस माइनस 7 दूना के क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ आया माइनस, तो चूंकि यहाँ क्या लिखेंगे हम +7 और यहाँ आया +2 तो क्या लिखेंगे -2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर ढंग से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखिए आगे वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 28। अब 28 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने के बाद क्या आ जाए आपका 3 आ जाए, तो 7 चौके 28, तो चूंकि क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो -4 लगाएंगे और +4 लगाएंगे, -7 लगाएंगे सॉरी और +4 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि -7 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा -3 बचेगा। अब इसी साइन को क्या करना है आपका चेंज कर देना है, क्या कर देना चेंज, यहाँ लिख देंगे +7 और यहाँ कर देंगे हम -4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 2। हम पहले ही बताए थे आपको कि ए और सी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगा कितना आएगा आपके पास 6 आएगा, 3 गुना का 6 आएगा। 6 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो 6 गुना 1, 6 गुना 1 यानी कि 6 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ प्लस एक प्लस लगा देते हैं, यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है आपके पास, तो 6 और 1 7 आ रहा है, लेकिन देखिए कि 6 कब प्राप्त हुआ, जब 3 से गुना किए तब प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको पुनः वही स्थिति में लाने के लिए 3 से क्या कर देंगे हम भागा कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे। अब इस साइन को चेंज करके लिख दीजिए, 3 गुना का 6 हो जाएगा, बस तो -2 हो गया यहाँ पे और यहाँ कुछ नहीं कटेगा, तो -1/3 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को आप लोग, चलिए हम बना ही देते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 14 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। अब 14 को फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 7 गुना के 14, 7 गुना क्या हो जाएगा 14, तो +7 और +2, ठीक है। लेकिन ये 14 कब आया, जब यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई किए तब आया, तो बटा में 14 डाल दीजिए, क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई किए थे हम, ठीक है, तो बटा में 14 डाल दिए। अब काट देते हैं, 7 गुना का 14 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/7, लेकिन दोनों के दोनों प्लस में, तो यहाँ क्या लिख देंगे -1/2 और यहाँ क्या लिख देंगे -1/7, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए आखिरी प्रश्न के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए। इस रूट वाले प्रश्न को समझिएगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा। हम क्या किए कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ए गुने सी। ए गुने सी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे। देखिए 2 बार जब रूट आता है, रूट का जिक्र होता है, तो एक बेल देते हैं बाहर, तो 3 और गुना 2 बार रूट 3 को गुना करते क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हो गया, 39 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 बनेगा और एक 3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखिए प्लस 13 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, क्या दोनों को जोड़ने के बाद 16 आ रहा है, तो हाँ सर आ रहा है। लेकिन क्या ये मेरा 39 कब आया, जब रूट 3 से हम मल्टीप्लाई किए तब आया, है ना। इसलिए क्या करेंगे, रूट 3 से हम कर देंगे भागा, ताकि पुनः वही स्थिति प्राप्त होगा। रूट 3 से क्या करेंगे, भागा। लेकिन दोनों के दोनों क्या था, प्लस में, तो अब क्या लाएंगे आंसर, माइनस 13 बटा रूट 3, माइनस 13 बटा रूट 3 और कोमा माइनस 3 बटा क्या, रूट 3। यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम हमेशा इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, आप जुड़े रहे मेरे से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक